हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तगणों को आज शाम के सत्संग में स्वागत। आज वैष्णव गाथा में हमारे दिव्य गुरु परंपरा के एक महान आचार्य श्रीपाद व्यास तीर्थ जी के बारे में हम सुनने वाले हैं। उसके पहले हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लिए हुए वैष्णव संत कल्प वृक्ष जैसे हैं। अनेक अनेक बद्ध जीवों का अलग अलग प्रकार के अभिलाषाओं को पूर्ण करके सबको सद्गति प्रदान करने का ताकत, उसके लिए भौतिक ताकत काफी नहीं है, आध्यात्मिक ताकत चाहिए। ऐसे दिव्य आध्यात्मिक शक्ति अपने हाथों में लेके घूमने वाले महापुरुष है वैष्णव संत। वैष्णव महापुरुषों के बारे में अभी जो श्लोक में जाप किए वो अन्वर्थ है श्रीपाद व्यास तीर्थ जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचने के समय पर। श्रीपाद व्यास तीर्थ जी मध्वाचार्य के बाद वो वैष्णव परंपरा में सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रभावी, भक्ति को सबसे बड़े प्रमाण में प्रचार करने वाले, प्रसार करने वाले महापुरुष बने। श्री व्यासतीर्थ जी के अवतार के बारे में पिछले हफ्ते जो हम सत्संग किए थे ब्रह्मण्य तीर्थ जी के बारे में, उस सत्संग में हम चर्चा किए थे। श्रीपाद ब्रह्मण्य तीर्थ जी के प्रिय शिष्य है व्यासतीर्थ। हम सुने थे कि ब्रह्मण्य तीर्थ जी बहुत साल तक एक उत्तम शिष्य के बिना चिंतित थे, और वो जब बद्री यात्रा गए, भगवान बद्री नारायण से पूरे भक्ति से प्रार्थना की कि एक उत्तम योग्य शिष्य मुझको प्रदान करिए, जो वैष्णव सिद्धांत को, अनेक अनेक जीव कोटियों का मुक्ति का द्वार खोलने वाला वो अद्वितीय परम वैदिक सिद्धांत को पूरे जगत में फैलाने वाले एक शिष्य प्रदान करिए। और भगवान नारायण अपना वचन दिए थे ब्रह्मण्य तीर्थ जी को, जरूर तुरंत ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे शिष्य के रूप में एक महापुरुष अवतार लेने वाले हैं, चिंता मत करना। ऐसे आश्वासन देके, आशीर्वाद देके ब्रह्मण्य तीर्थ जी को बद्री धाम से पुनः दक्षिण भारत की तरफ भेजे थे। उस समय वो जब दक्षिण भारत कर्नाटक प्रदेश के
मैसूर के पास बन्नूरू नामक एक गांव में आए। उधर भगवान नरसिंह देव के मंदिर में पूजन कर रहे थे। उस समय एक औरत रो रो के मंदिर के पास आए और स्वामी जी को मिलने के लिए विनती कर रहे थे। उस समय भगवान नरसिंह देव जी के दिव्य मंगल विग्रह से एक पुष्प नीचे गिरे ब्रह्मण्य तीर्थ जी के पास। ब्रह्मण्य तीर्थ जी वो दिव्य प्रसाद पुष्प एवं नरसिंह देव के चरणामृत अपने हाथों में लेके मंदिर से बाहर आए और ये औरत एक अकेले उधर अकेले नहीं, औरत बहुत ही दुख में आकर रो रहे थे। वो आचार्य जी को देख के, ब्रह्मण्य तीर्थ जी को देख के जोर से लोग रोने लगे। तो उनको देखते ही ब्रह्मण्य तीर्थ जी आशीर्वाद दिए, दीर्घ सुमंगली भवा, दीर्घ सुमंगली भवा, यानी कि तुम बहुत काल सुमंगली होकर, यानी कि अपने पतिदेव के साथ आनंदमय जीवन गृहस्थ आश्रम में बिता दे, ऐसे आशीर्वाद दिए। तो उस समय उधर जो लोग इकट्ठा हुए थे, गांव वाले, सब लोग हंसना शुरू किया। तो क्यों हंसना शुरू किया? क्योंकि अभी अभी ये जो औरत विधवा हो चुके थे, ये औरत अपने पति के साथ काशी यात्रा में थे और जैसे ही वो लोग बन्नूर गांव में आए, बहुत ही तीव्र ज्वर के वजह से, यानी कि बुखार के वजह से उनके पति देह त्याग किए थे। तो ये दंपतियों को बच्चे नहीं थे, तो सहगमन यानी कि सती धर्म अनुष्ठान करने के लिए ये धर्म पत्नी संकल्प किए थे। तो ऐसे सिचुएशन में सती धर्म का अनुष्ठान करने के पहले कोई वरिष्ठ आचार्य नहीं तो सन्यासी का अनुमति लेना चाहिए, क्योंकि अपने जो बुजुर्ग लोग साथ में नहीं है, ये लोग अपने गांव छोड़कर काशी यात्रा में निकले थे और रास्ते में ये दुर्घटना घटी। तो महान संत ब्रह्मण्य तीर्थ जी उधर विराजमान है, सुनकर ये औरत भाग के आई, अनुमति लेने के लिए तुरंत ही पति देव के साथ सहगमन सती धर्म अनुष्ठान करने का अनुमति लेने के लिए आए। तो स्वामी जी आशीर्वाद दिए, दीर्घ सुमंगली भव। तो स्वामी जी, तो ये औरत पूछे, अभी अभी मैं विधवा हो चुकी हूं महाराज, और मैं सती धर्म का अनुष्ठान करने के लिए स्वयं अपने पति के चिता में जीव त्याग करने के लिए आपसे अनुमति लेने के लिए आए हूं, और आप मुझको दीर्घ सुमांगल्य का आशीर्वाद दे रहे हो, ये क्या है? तो ब्रह्मण्य तीर्थ जी बताए कि मैं जो भी तुमको बताए अभी, ये मेरे बात नहीं है। मेरे अंदर जो श्री कृष्ण परमात्मा विराजमान है, वही मेरे द्वारा ये बात तुमको बताए। तो चले, तुम्हारे पतिदेव के मृत शरीर किधर है, दिखाओ मुझे। तो उन्होंने मृत शरीर के पास लेके गए, शव शरीर के पास, जो तीव्र बुखार से देह त्याग किए हुए वो ब्राह्मण के पास लेके गए, और वो शव शरीर के ऊपर भगवान नरसिंह देव का दिव्य मंत्र का जाप करते हुए ब्रह्मण्य तीर्थ जी तीर्थ जल छिड़के प्रोषण किए। तुरंत ही वो मृत व्यक्ति सभी गांव वासियों के सामने सबको अद्भुत करके उठे और ब्रह्मण्य तीर्थ जी के चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम किए, पूर्ण आरोग्यवान होकर, और आशीर्वाद दिए दोनों दंपतियों को कि तुम लोग जाओ काशी यात्रा के लिए, भगवान नरसिंह देव के आशीर्वाद से तुम्हारे यात्रा में कुछ विघ्न नहीं होगा। ये बोलकर वो दिव्य पुष्प ये माता, ये जो औरत जो थे धर्म पत्नी, उनके हाथ में दिए। ये दंपतियों के नाम थे लक्ष्मी देवी और रामाचार्य। तो लक्ष्मी देवी के हाथ में पुष्प दिए, रामाचार्य को भी आशीर्वाद दिए, और दोनों को काशी यात्रा के लिए जाने के लिए अनुमति दी। तब
ये दंपति गण एक प्रार्थना की, हे ब्रह्मण्य तीर्थ जी, आप ऐसे महानुभाव है, मृत व्यक्ति को भी आप जीवित किए हैं, तो हमारे एक संकट है, हमारे उद्धार के लिए एक पुत्र नहीं है, आप आशीर्वाद दे दीजिए एक भगवत भक्त हमारे पुत्र के रूप में आने के लिए। तो ब्रह्मण्य तीर्थ जी वो भी आशीर्वाद दिए कि भगवान की इच्छा के अनुसार एक महापुरुष, एक दिव्य आत्मा तुम्हारे पुत्र के रूप में तुरंत ही अवतार लेंगे। तो जैसे ही ये दंपति काशी यात्रा खत्म करके वापस आए, यथाकाल लक्ष्मी देवी गर्भवती हुई और एक दिव्य मंगल मुहूर्त में एक दिव्य संतान को जन्म दिए थे। और 11 दिन के बाद ये शिशु को एक सोने के थाली में लेके माँ बाप दोनों सीधा ब्रह्मण्य तीर्थ जी के पास आए और ब्रह्मण्य तीर्थ जी के चरणों में ये प्रथम शिशु को समर्पण किए। और ब्रह्मण्य तीर्थ जी दोनों दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए बताए कि तुम्हारे और भी एक पुत्र होने वाला है और एक पुत्री भी होंगी, वो लोग तुम्हारे वंश का अभिवृद्धि का कारण होगा। ये बेटा जो है, प्रथम बेटा जो है, ये जगत का अभिवृद्धि का कारण के लिए आया है, जगत का आध्यात्मिक अभिवृद्धि के लिए आए हुए हैं। तो ये भगवान का सेवा के लिए तुम लोग समर्पण किए, बहुत अच्छी बात, चले जाओ अभी। और इस प्रकार वो दिव्य बालक जो सोने के थाली में बिना भूस्पर्श अवतार लिए, और ब्रह्मण्य तीर्थ जी एक महान सन्यासी के हाथों से उनका पालन पोषण हुआ। ब्रह्मण्य तीर्थ जी कैसे दूध पिलाते थे ये दिव्य बालक को, हर दिन अपने प्रिय शालिग्राम भगवान को शुद्ध दूध से अभिषेक करके वो प्रसाद दूध इनको पिलाते थे। कैसे सुलाते थे इनको, अपने दिव्य काशाय वेश यानी कि केसरिया छदर जो है उससे पालना बना के खुद सुलाते थे। ब्रह्मण्य तीर्थ जी भगवान के कीर्तन गा गा के सुलाते थे। तो भगवत प्रसाद खिलाते थे, भगवत कथा सुनाते थे। जैसे ही वो बड़े हो गए, उनको संपूर्ण वेद शास्त्र का भी ज्ञान दिए और कुछ सालों के बाद उनको भेजे गए अपने प्रिय गुरु भाई श्रीपादराज तीर्थ के पास। ब्रह्मण्य तीर्थ जी वेदाध्ययन के लिए, शास्त्राध्ययन तुम श्रीपादराज जी से करना चाहिए, ये निर्णय लिए थे। और आपको व्यास तीर्थ जी को ब्रह्मण्य तीर्थ जी के पास भेजा, श्रीपादराज तीर्थ जी के पास भेजा गया। तो व्यास तीर्थ जी के जीवन चरित्र में बताते हैं कि करीबन 12 साल वो श्रीपादराज तीर्थ जी के चरणाश्रय में रहकर सारे वेद वेदांत शास्त्र ग्रंथ एवं तर्क न्याय व्याकरण इत्यादि और मध्वाचार्य द्वारा दिए गए जितने भी ग्रंथ थे, जयतीर्थ जी द्वारा दिए गए जितने भी ग्रंथ थे, सभी महान ग्रंथों का अध्ययन ठीक ठाक किए। और उस समय वो उनके जो गुरुकुल वास के समय ही वो अलौकिक दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किए थे। उनके दिव्यत्व ये सारे गुरुजनों को भी मालूम थे। ये ऐसे आचार्य है व्यासतीर्थ, अपने गुरुओं से भी गुणगान इनके किए हुए हैं। गुरु सामान्यतः शिष्यगण गुरु के लिए गुणगान करना, कीर्तन करना ये स्वाभाविक है, पर अगर गुरु शिष्य का गुणगान करना बहुत विरल होता है। तो ऐसे शिष्य थे व्यासतीर्थ। श्रीपादराज जी भी इनके बहुत ही प्रेम से, प्यार से इनको शिक्षा प्रदान की, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं, साक्षात प्रहलाद महाराज ही मूल रूप में चतुर्मुख ब्रह्मा जी के अनुयायी महान वैष्णव शंकुकर्ण देवता प्रहलाद महाराज के रूप में आए सत्ययुग में। और वही पुण्यात्मा भगवत भक्तों में अद्वितीय प्रहलाद महाराज अभी व्यास तीर्थ जी के रूप में आए हैं। ये सारे
आचार्यगण समझते थे। सामान्य लोगों को तो ये सब मालूम नहीं, फिर भी बड़े बड़े संतों को ये सब मालूम होता है, ये आध्यात्मिक विषय। तो ये समझकर श्रीपाद राज जी भी बहुत ही प्रेम से सारी शिक्षा उनको प्रदान किए। श्रीपाद राज जी के पास बहुत सारे शिष्यगण थे, सबके साथ इनको भी बिठाकर शिक्षा देते थे, और उसके अलावा इनको अलग से बिठा के विशेष बहुत ही गहरी शास्त्र अध्ययन, बहुत ही गहरी गहरी गोप्य शास्त्रों का अध्ययन, गुह्य शास्त्रों का अध्ययन भी करवाते थे। तो इस प्रकार व्यास तीर्थ जी अपने गुरुकुलवास करने के समय एक दिन वो श्रीपाद राज तीर्थ जी के एक विशेष क्लास अटेंड कर रहे थे। उस दिन श्रीपाद राज जी कथा काठकवाद बोल के एक विशेष विद्या के बारे में शिक्षा दे रहे थे। ये काठकवाद क्या है? संस्कृत के एक शब्द को अनेक अर्थ किस प्रकार दे सकते हैं। संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार, वैदिक ग्रंथों के नियमों के अनुसार प्रत्येक शब्द को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो किस प्रकार ये अर्थ दे सकते हैं? जितना हो सकता है उतना ज्यादा अर्थ देने का वो जो कला, वो जो विद्या है, काठकवाद। तो ये काठकवाद सिखाए एक दिन श्रीपाद राजत जी अपने सारे शिष्यगणों को। और श्रीपाद राजत जी एक एग्जाम्पल दिए, एक वाक्य को 18 अर्थ, अलग अलग अर्थ दिए, और अपने शिष्यों को बोले, आदेश दिए कि तुम लोग जाओ, आज शाम तक और भी अर्थ बना के, मैं जो विद्या सिखाई उसके आधार पर उसको उपयोग करके और भी अर्थ निकाल के मेरे पास आओ। ऐसे परीक्षा दिए थे। तो उन शिष्यों में से एक थे व्यास तीर्थ जी। व्यास तीर्थ जी का क्या किए, वो जो गुरुकुल के पास, वो जो आश्रम के पास ही एक गुफा थी, एक छोटी सी गुफा मूल बागल में। ये गुफा के अंदर प्रवेश किए और ध्यान मग्न हो गए। ये व्यासतीर्थ जी के नित्य कार्य थे वास्तव में, कि हर दिन शिक्षा पाठ वगैरह होने के बाद ये गुफा में चले जाते, और गुफा में जो भी विषय के ऊपर उस दिन शिक्षा वो पाए, पाठ मिले, वो सब के बारे में मनन करते थे। बहुत ही डीपली मेडिटेट करते थे वो। तो ठीक उसी प्रकार उस दिन भी वो प्रत्येक वाक्य के लिए अलग अलग अर्थ कैसे निकाल सकते इसके बारे में सोचना शुरू किया। शाम आए, संध्या काल आए, तो उधर मंदिर में भगवान का आरती वगैरह शुरू किए, गुरु और बाकी शिष्यगण सब मिलके। और उसके बाद दूसरा कीर्तन, भजन, ये सब शुरू किए। सब लोग कीर्तन करके नाचते थे श्रीपाद राज जी के नेतृत्व में। श्रीपाद राज जी जो थे वो दक्षिण भारत में नाम संकीर्तन का उद्घाटन किए वास्तव में। उनके सारे शिष्यगण जो थे सबको मिला के कन्नड़ भाषा में अनेक अनेक भगवान के दिव्य कीर्तन का रचना श्रीपाद राज जी किए थे। और मृदंग, करताल इत्यादि वाद्यों के, वीणा इत्यादि वाद्यों के साथ बहुत ही मधुर मीठी कीर्तन करते थे, और सब लोग मिलके नाचते थे भगवान के सामने। तो ऐसे कीर्तन वगैरह शुरू हो गए। तो देख रहा है व्यास तीर्थ नहीं आए, बाकी सब लोग हैं कीर्तन में, व्यास तीर्थ किधर है? तो रात हो चुके थे ऑलरेडी। तो किधर किधर होगा, सब लोग ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक शिष्य घूम घूम के गुफा के पास आए, और गुफा के सामने आग जला के देख रहा है, तो दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा सांप ध्यान में मग्न हुए व्यास तीर्थ के शरीर को पूरा आवरण करके उनके सर के ऊपर अपने भण को ऐसे खड़ा करके वो ऐसे आशीर्वाद जैसे दे रहा है, ऐसे खड़े हैं। बहुत भयानक, बहुत ही बड़े शरीर वाले एक सांप, दिव्य सांप। ये देखे ये भक्त भयचकित हो गए और भागे सीधे मंदिर में, आश्रम में, जिधर श्रीपाद राज जी विराजमान थे, और गुरुजी से को बात बताए कि देखिए आप आइए, व्यास तीर्थ बहुत बड़ा डेंजर में है, उनको एक सांप पकड़ चुके हैं, और अपने फण वगैरह पूरा दिखा के व्यास तीर्थ के
को पकड़ के रखे हैं, आप आइए आइए उनका रक्षा करिए, मर जाएगा, शायद मर चुके होंगे वो, बाल सन्यासी है वो। तो श्रीपाद राज जी तुरंत भाग के आए अपने शिष्यों के साथ। देख रहा है तो एक बहुत बड़ा सांप व्यासतीर्थ के शरीर को आवरण करके ऐसे पकड़ के रखे, और व्यासतीर्थ दीर्घ बहुत ही अगाध ध्यान में मग्न थे, लीन थे, एकदम समाधि अवस्था में चले गए, बाह्य बोध में नहीं थे वो। तो श्रीपाद राज जी भी महापुरुष थे। वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये दिव्य सर्प का दर्शन करना शुरू किया, उनका निरीक्षण किए, तो समझ में आए ये साधारण सांप नहीं, ये साक्षात अनंत शेष ही, जो जिनका अंशावतार थे पद्मनाभ तीर्थ, मध्वाचार्य के प्रथम शिष्य पद्मनाभ तीर्थ वास्तव में अनंत शेष का अंशावतार था। वही पद्मनाभ तीर्थ अपने मूल रूप के एक अंश रूप धारण करके व्यास तीर्थ को विशेष आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ताकि भविष्य में ये व्यास तीर्थ पूरे भारत में संचार करते वक्त अलग अलग प्रकार के प्रतिद्वंदियों के साथ वाद विवाद करेंगे और भगवत भक्ति को स्थापित करेंगे। ये कार्य करवाने के लिए उनको भगवत शक्ति चाहिए। शेष नाग जो आदि गुरु बलराम है, उनका आशीर्वाद चाहिए। वो प्रदान करने के लिए श्री पद्मनाभ तीर्थ सर्प रूप में आए थे, नाग रूप में आए थे उधर। तो ये समझकर श्रीपाद राज जी उनका प्रणाम किए और तुरंत पद्मनाभ तीर्थ जी सर्प के भाषा में बताए श्रीपाद राज जी को कि चिंता मत करना, इस प्रकार व्यास तीर्थ को आशीर्वाद देने के लिए मैं आया था, आप भी इनको आशीर्वाद दे दीजिए, सबका आशीर्वाद इनको चाहिए, ताकि ये हमारे श्रीमन मध्वाचार्य के जो सिद्धांत को पूरे भारत में बहुत बड़ी मात्रा में प्रचार प्रसार करके अनेक लोगों का, अनेक बद्धात्माओं का उद्धार का कारण होगा, तो इसलिए आशीर्वाद दे दीजिए। ये बोल के वो सांप चले गए। श्रीपाद राज जी भी आशीर्वाद दिए, दोनों महान आचार्यों के आशीर्वाद लेके इस प्रकार व्यास तीर्थ जी ऐसे अनेक अनेक अलौकिक अद्भुत चमत्कार वो अपने गुरुकुल वास से ही शुरू किए थे। बहुत कुछ है बताने के लिए, आज समय नहीं है। तो जब वो 19 साल के हो चुके थे, श्रीपाद राज जी व्यास तीर्थ जी को आदेश दिए कि आप अभी अपने सन्यास गुरु जो है, मूल गुरु, दीक्षा गुरु, उनके पास चले जाइए, श्री ब्रह्मण्य तीर्थ जी के पास चले जाइए और उनका सेवा करिए। तो ये आदेश लेके व्यास तीर्थ जी ब्रह्मण्य तीर्थ जी के पास आए और ब्रह्मण्य तीर्थ जी के सेवा में लगे। ब्रह्मण्य तीर्थ जी जैसे ही व्यास तीर्थ आए उधर, ब्रह्मण्य तीर्थ जी बहुत खुश हो गए और विशेष तरीके से आलिंगन करके उनको स्वागत किए और उनको विशेष आशीर्वाद भी दिए थे ब्रह्मण्य तीर्थ जी। ऐसे बताते हैं, अये जगति विजयते केवलम शारदीयाम एव हृदया निखिल विद्या भार्गव एव प्रतिभट प्रतिभया प्रतिभाधीषण एव अप्रतिहत मेदुरम मेदुरम आवदाता वितर्कन एव विस्मापित तेज प्रपंच सुधाकर। ऐसे बोल के संस्कृत में उनको विशेष आशीर्वाद देना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि सारे ज्ञान सरस्वती में है और सारे शत्रु संहार शक्ति भार्गव जी यानी कि परशुराम जी में है, अपरंपार बुद्धि शक्ति बृहस्पति में है और सूर्य में अद्वितीय तेजस है। सारे जगत को संतुष्ट करने का शक्ति चंद्रमा में है और सबको शुद्ध बनाने वाला शक्ति, दिव्य शक्ति यागाग्नि में है, यज्ञ का अग्नि में है। हिमालय पर्वत अटल है और कल्प वृक्ष जो है वो महान करुणा स्वभावी है और भगवान वासुदेव सर्वोत्तम है और अनेक अतुल्य विक्रम का धाम है। और ये सभी महागुण भगवान तुमको प्रदान करे ताकि भविष्य में बहुत ही महान कार्य
तुम दुनिया के लिए कर सकते, भगवत सेवा के लिए कर सकते। तो ऐसे आशीर्वाद दिए थे। तो व्यास तीर्थ जी साष्टांग प्रणाम किए और ब्रह्मण्य तीर्थ जी की सेवा किए। और कुछ ही कालों में ब्रह्मण्य तीर्थ जी अपने भौतिक शरीर त्याग किए और अपने प्रिय शिष्य व्यासतीर्थ जी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करके इस भौतिक जगत को छोड़कर वृंदावन प्रवेश किए। तो व्यास तीर्थ जी अभी मठाधिपति हो गए और ब्रह्मण्य तीर्थ जी द्वारा पूजित सारे दिव्य मंगल विग्रह का पूजन करने का उत्तरदायित्व भी व्यास तीर्थ जी के हो चुके थे। तो अपने गुरु महाराज के समाधि के बाद व्यास तीर्थ जी भगवत भक्ति का प्रचार करना है, ये संकल्प ले लिए। और उसके पहले अपने शिक्षा गुरु श्रीपाद राज तीर्थ जी से अनुमति एवं आशीर्वाद लेने के लिए फिर से और एक बार मुलबाग लाए श्रीपाद राज मठ और श्रीपाद राज जी के आशीर्वाद लिए। और उसके बाद वो उत्तर भारत यात्रा शुरू की। वो आए बल्लारी के पास हुसूर नामक एक जगह में, जिधर एक प्राचीन दुर्गा मंदिर है। ये दुर्गा मंदिर में जो देवी है वो देवी का नाम है होसूरम्मा। कन्नड़ भाषा में वो देवी जी का नाम है होसूरम्मा, दुर्गा देवी है। तो एक दिन व्यासतीर्थ जी अपने अनुयायी के साथ वो दुर्गा मंदिर में रुके। उस दिन रात दुर्गा देवी साक्षात व्यासतीर्थ जी को प्रकट हो गए और विशेष आशीर्वाद दिए। और अभी आने वाले समय में भगवत भक्ति का प्रचार बहुत ही अच्छी प्रकार करना है और सभी प्रतिद्वंदियों को वाद में पराजित करके सत सिद्धांत का, विष्णु भक्ति का पारम्य, सर्वोत्तमत्व वो स्थापित करके जगत का उद्धार करना है, ऐसे देवी आशीर्वाद दिए। और इस प्रकार व्यासतीर्थ जी उत्तर भारत के काशी, गया, अयोध्या, मथुरा, कुरुक्षेत्र सब जगह गए और सब प्रकार का नास्तिक, मायावाद, नास्तिकवाद, बौद्धवाद, जैनवाद, वेद के खिलाफ जितने भी अलग अलग प्रकार के सिद्धांत थे सबका खंडन किए और जिधर जिधर गए सब जगह हरि भक्ति का प्रचार किए, हरि का सर्वोत्तमत्व का प्रचार किए, मध्वाचार्य का सिद्धांत का प्रचार किए। सब जगह बहुत लोग भक्त बन गए। बहुत ही तर्कवादी, नास्तिकवादी, मायावादी लोग भगवत भक्त बन गए, वैष्णव बन गए। और यात्रा करते 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 आए दिल्ली। उस जमाने में दिल्ली में मुसलमानों का राज था। बहालुल लोधी राजा थे दिल्ली के तख्त पर। और व्यासतीर्थ जी उस दिल्ली में आते हुए ही ये वार्ता सुनकर बहालुल लोधी बहुत ही आदर से उनका स्वागत किए। और उसके बाद एक अगले दिन व्यासतीर्थ जी यमुना नदी के पास एक बगीचा जैसे थे, एक छोटा सा बगीचा जैसे, वो जगह पर भगवत पूजा करने के लिए गए। यानी कि व्यासतीर्थ जी के पास बहुत सारे भगवान के दिव्य शालिग्राम, दिव्य मूर्तियां, विग्रह ये सब है। तो हर दिन इन मूर्तियों को विधि विधान के अनुसार सेवा पूजा करना चाहिए। तो अपने शिष्य गणों को लेके वो भगवान मूर्तियों को लेके वो छोटे से बगीचे में गए और एक पेड़ के नीचे बैठे और सारे भगवान के मूर्ति जो विशेष पेटियों में थे उन पेटियों को खोलकर पूजन वगैरह करना शुरू किया। उस समय राजा के कोई सैनिक लोग आके, हे महानुभाव, आप ये स्थान पर पूजन मत करिए, इधर अशुद्ध जगह है, ये आपका पूजन के लिए लायक जगह नहीं है, ये वास्तव में एक कब्रिस्तान है। और अभी अभी कल हमारे राजा के एक बेटा, एक युवराज थे, वो देव हित के अनुसार उनका देह वियोग हो चुके थे, उनका मृत्यु हो चुके थे, उनको इधर ही खबर में बिठा बरीइंग किए है। तो ये अशुद्ध जगह है, उनका खबर इधर ही है, आप ठीक उनके खबर के ऊपर ही बैठे हैं। तो व्यासतीर्थ जी हंसना शुरू किया और बताए, कोई मरे नहीं, वो अभी भी जीवित है।
मैं ऐसे वैसे अशुद्ध जगह पर कभी भी भगवान को लेके नहीं आते। मुझको सब मालूम है। आप इधर इस जगह का खुदाई करो, आपको सत्य समझ में आएगा। तो राजा के सैनिक लोग ये तुरंत ही राजा के पास गए और ऐसे बताया कि ये संत जो है, महान संत व्यासतीर्थ बता रहे कि अभी कब्र में वो जो बरियल किए हुए आपके पुत्र जो थे वो मरे नहीं, अभी भी जीवित है बोल रहे हैं। चलो खुदाई करके उस शव शरीर को फिर से हम बाहर निकालेंगे। तो एक लकड़ी के पेटी में इनको लेटा के खबर किए थे। तो वो लोग बाहर निकाल के देख रहा है, तो शव शरीर बाहर निकाल दिए और उधर रखे जमीन पर उनको लेटाए। तो व्यास तीर्थ जी अपने हाथों में भगवान का जो चरणामृत दिव्य तीर्थ जल जो थे वो भगवत प्रार्थना भगवत कीर्तन करते हुए ये मृत शरीर के ऊपर प्रोक्षण किए और क्षण में वो बालक जो थे, राजा के पुत्र राजकुमार जो थे, वो उठ गए, पुनर्जीवित हो गए और व्यास तीर्थ जी के चरणों में प्रणाम किए। और राजा भी सुल्तान बहालुल लोधी साक्षात ये देखकर अद्भुत से भक्ति से व्यास तीर्थ जी के चरणों में प्रणाम किए और प्रार्थना की कि हे महानुभाव, बहुत बहुत धन्यवाद, खुदा जो काम करते हैं वो आप किए हैं, मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किए हैं। आप तो वास्तव में महापुरुष हो, सामान्य व्यक्ति नहीं हो। आप आशीर्वाद करिए, आपको क्या चाहिए, मेरा देश में आपको समर्पण कर रहा हूं। व्यास तीर्थ बताए, नहीं मैं सन्यासी हूं, नहीं तो आप मैं जो भी आपके लिए दे रहा हूं वो आप कृपया स्वीकार करिए, नहीं तो मेरा मन शांत नहीं होगा। ये बोल के बहादुर लोधी, सुल्तान बहादुर लोधी बहुत सोने चांदी हीरे मोतिया वज्र वैडूर्य इत्यादि सब व्यास तीर्थ जी को दक्षिणा के रूप में समर्पण किए। और अभी भी वो सारे निधि जो है व्यास तीर्थ जी उडुपी लेके आए। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर के पास ही एक स्थान पर वो निधि सब है भूगर्भ में, और वो ठीक उसके ऊपर व्यास तीर्थ जी एक शिव मंदिर, सुब्रह्मण्य मंदिर खड़ा किए। तो उधर इसके बारे में पूरा उल्लेख ग्रंथों में है, ये निजी इतिहास है। तो इस प्रकार उन्होंने दिल्ली में चमत्कार किए और राजा सुल्तान का उद्धार किए, उनको भगवत भक्ति का उपदेश दिए। उसके बाद व्यास तीर्थ जी आए मिथिला में। मिथिला यानी कि आजकल के जो नेपाल, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रांत में नेपाल में जो जगह है मिथिला, सीता जी का मिथिला, उधर उस जमाने में एक दिग्विजयी पंडित थे, उनका नाम है पक्षधर मिश्र। ये पक्षधर मिश्र बहुत सारे सैद्धांतिक ग्रंथों का रचयिता थे, अनेक शिष्य गण थे उनके, भारत के अद्वितीय सैद्धांतिक दार्शनिक थे वो। चंद्रिकालोक, प्रसन्न राघव, पक्षधरीय कारक, सीता विहार, रतिमंजरी इत्यादि ग्रंथों का निर्माता थे। पर एक प्रकार के नास्तिकवादी भी थे, निर्विशेष निराकारवादी भी थे। तो व्यास तीर्थ उनके पास गए और उनको चैलेंज किए कि मैं बता रहा हूं मध्वाचार्य का सिद्धांत। मध्वाचार्य जगत को 9 शिक्षा दी है, 9 सिद्धांत दिए हैं। नव प्रमेय श्रीमन मध्वमते हरिः परतर सत्यम जगत तत्वतो भेदो जीवगणा हरे रनुचरा नीचोच्च भावम गता मुक्तिर्नेच सुखानुभूति अबला भक्तिश्च तत्साधनम आक्षादित्रतयम प्रमाणम अखिलाम न्यायिक वेद्यो हरिः। भगवान श्री हरि सर्वोत्तम है, ब्रह्म रुद्रादि सभी देवतागण उनके भक्त है, दास है। श्रीमन मध्वमते हरिः परतर, हरि ही पर है, कोई इतर नहीं है। सत्यम जगत, इस जगत सत्य है, मिथ्या नहीं। तत्वतो भेद, भगवान, कोटि कोटि जीवात्माएं और जगत, इन तीनों में भेद है। और जीवगणा हरेर अनुचरा, जितने भी अनंत कोटि जीवात्माएं हैं सब हरि का अनुचर है, सब कृष्ण का ही दास है। पर उनमें नीचोच्च भावम गता, नीचोच्च भाव यानी कि तारतम्य है जीवात्माओं में, सब जीवा एक जैसे नहीं है। मुक्तिर्नेज सुखानुभूति अमला, निजी सुख भौतिक जगत में नहीं, भगवत सेवा में, मुक्ति में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में है।
भक्तिश्च तत् साधनम, वो भगवत धाम प्राप्ति के लिए साधना क्या है? भगवत भक्ति है। ज्ञान और कर्म से, अष्टांग योग से वो मुक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति ही एकमात्र साधना है मुक्ति के लिए। भक्तिश्च तत् साधनम आक्षादित तृतयम प्रमाणम। आक्षादि प्रत्यक्ष, अनुमान एवं श्रुति, ये तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं। तृतयम प्रमाणम, कोई सत्य को स्थापना करने के लिए तीन प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं श्रुति प्रमाण, शब्द प्रमाण यानी कि वेद प्रमाण। अखिलाम न्यायिक वेद्यो हरि, और अंतिम नवम प्रमाण, नवम प्रमेय मध्वाचार्य द्वारा दिए गए जो सिद्धांत थे, नवम सिद्धांत थे, अखिल आमनायिक वेद्यो हरि, सारे वेद मंत्रों से कीर्तनीय वेद्य परम सत्य श्री हरि, श्री कृष्ण ही है। तो आचार्य जी बताए व्यासतीर्थ जी कि मैं मध्वाचार्य द्वारा दिए गए ये नव प्रमेय सिद्धांत तुम्हारे समक्ष रख रहे हो, इनमें से एक सिद्धांत का खंडन करके दिखाओ। 10 दिन वाद किए पक्षधर मिश्रा, अपने सारे शक्ति लेके वाद किए, फिर भी प्रथम सिद्धांत को भी खंडन नहीं कर पाए वो। और अंत में 10 दिन के वाद विवाद के बाद पक्षधर मिश्रा व्यास तीर्थ जी के ये तो अतुल्य ज्ञान और सैद्धांतिक पूर्णता देख के उनके चरणारविंदों में आत्मसमर्पण किए, शिष्य बन गए और उनके साथ अनुयायी हो गए। इस प्रकार अनेक 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 पंडितों को उन्होंने सब जगह जिधर जिधर गए सब प्रकार के पंडितों को, निराकारवादियों को, नास्तिकवादियों को, जीव ब्रह्मैक्यवादियों को, मायावादियों को, अलग अलग प्रकार के लोगों को, जैनवादियों को, बौद्धवादियों को, सबको हरा के वैष्णव बना के अपने साथ में ले लिए। बताते हैं कि श्रीपाद व्यासतीर्थ जी के करीबन 10,000 शिष्य थे। 10,000 शिष्य, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, सब। और उन्होंने अपने ये उत्तर भारत यात्रा खत्म करके दक्षिण भारत में भी आए, उधर भी यही कार्य किए, और अंत में वो आए हम्पी क्षेत्र में। हम्पी यानी कि किष्किंधा, विजयनगर साम्राज्य का जो हेडक्वार्टर्स जो थे, उधर आए। और उधर उस जमाने में कृष्णदेवराय हम्पी का राजा थे। तो कृष्णदेवराय इनके बारे में ऑलरेडी सुन चुके थे और इनको स्वीकार किए, स्वागत किए। उधर अपने कुलगुरु के रूप में उन्होंने व्यासतीर्थ जी को स्वीकार किए। और व्यासतीर्थ जी वो विजयनगर साम्राज्य के 6 राजे महाराजे के कुलगुरु के रूप में उन लोगों को मार्गदर्शन दिए थे। और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये विजयनगर साम्राज्य जो थे, सबसे शक्तिशाली वैदिक साम्राज्य बन चुके थे। उस जमाने में पूरा उत्तर भारत पूरा मुगलों के, विदेशियों के कंट्रोल में थे, पर दक्षिण भारत में वो लोग कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो थे, विजयनगर राज जो थे, वो व्यासतीर्थ जी के मार्गदर्शन के आधार पर उधर के वैष्णव राजा राज कर रहे थे। इसीलिए कोई भी विदेशी शक्ति उधर आक्रमण करके उनको पराजित नहीं कर पा रहे थे। तो ये हम्पी के राजगुरु के तौर पर ये श्री व्यासतीर्थ जी विजयनगर के राजाओं को मार्गदर्शन देते हुए बहुत साल उधर वास किए। और उस समय अनेक अनेक चमत्कार श्रीपाद व्यासतीर्थ जी किए हैं। उनमें से 2-3 आपके सामने रख रहा हूं। एक दिन श्रीपाद व्यासतीर्थ जी ध्यान में बैठे थे, और उस समय उनके दिव्य दृष्टि में उनको पता चला कि राजा कृष्णदेव राय जो है, उनके जीवन में एक बहुत ही खतरा आने वाला है। कुख्य योग बोलते हैं उसको। मतलब ये जो है, अपने ग्रह स्थिति के अनुसार
कुंडली के अनुसार ये राजा के जीवन में उनका मृत्यु का समय था वास्तव में। कुहयोग बोलते हैं इसको। ये कुहयोग से बचना कोई भी व्यक्ति से असाध्य है, उनका मृत्यु होना ही है। अगर वो राज सिंहासन में है, बैठेंगे तो उनका मृत्यु होगा। तो ये पता चल गया व्यास तीर्थ जी को, और व्यास तीर्थ जी राजा को भी इसके बारे में बताए कि ऐसे एक समय आने वाला है। तो राजा बताए, मेरे पास तो कुछ शक्ति, कुछ सिद्धि नहीं है इसको रोकने के लिए महानुभाव गुरुदेव, आप ही उस दिन कृपया सिंहासन ले लीजिए, राज सिंहासन पर बैठकर उस कुहयोग के जो बुरा मुहूर्त जो है, वो दिन जो है, वो बुरा दिन जो है, उस दिन आप ही सिंहासन पर विराजमान होकर राज करिए, हम आपकी सेवा करेंगे, रक्षा करिए, नहीं तो हमारे रक्षा के लिए और कोई नहीं। तो उस दिन, उस विशेष दिन आए, उस बुरा दिन कृष्णदेव राय के जिंदगी में वो बुरा दिन आए, और व्यासतीर्थ जी सिंहासन आरोहण किए। सन्यासी होते हुए भी काशाय वस्त्र पहनकर, केसरिया वस्त्र पहनकर, सन्यास दंड हाथ में लेके उस सिंहासन पर बैठकर भगवान का जाप करना शुरू किया। और एक बहुत बड़ा कोर्ट उन्होंने बुलाए, सारे मंत्रीगण सब थे, राजा भी थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे, और सबके साथ बात कर रहे थे, और देश का सुरक्षा और देश के जितने भी लोग हैं सबका आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या कार्य करना चाहिए इसके बारे में उन्होंने प्रवचन दे रहे थे। उस समय वो जो विशेष मुहूर्त आए, बुरा मुहूर्त, एक सांप उधर आए और सीधा व्यासतीर्थ जी जो सिंहासन पर विराजमान थे उनके प्रति, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, उनको काटने के लिए तीव्र गति से एक बहुत बड़ा सांप आए। तुरंत ही वो अपने सन्यास छदर जो है, केसरिया छदर, वो उठा के ये सांप के ऊपर फेंक दिए, और सबके सामने, ये इतिहास है, ये लिखा हुआ इतिहास है, इसका प्रमाण है, विजयनगर साम्राज्य में एक घटना घटी है, सबके सामने ये जो कुहयोग, जो सांप सर्प रूप धारण करके आए थे राजा को मारने के लिए, वो जलकर राख हो गए। और इस प्रकार व्यासतीर्थ जी कृष्णदेव राय का जीवन बचाए और पूरा जो विजयनगर साम्राज्य को बचाए। तो एक घटना के बाद कृष्णदेव राय अपने आप को व्यासतीर्थ जी के चरणों में समर्पण किए, और व्यासतीर्थ जी के आदेश के अनुसार पूरे राज्य यानी कि दक्षिण भारत में सब जगह भगवत भक्ति का प्रचार और टूटे हुए मंदिरों का पुनर्नवीकरण, ये सब किए, बहुत कुछ कार्य किए, बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किए। उनमें से विशेषतः तिरुमला तिरुपति मंदिर, भारत के सबसे प्रसिद्ध श्री बालाजी भगवान के दिव्य मंदिर का पुनरुद्धार भी किए। और उधर जो करप्शन हो रहे थे पुजारियों के तरफ से, सबको ठीक किए। व्यासतीर्थ जी स्वयं तिरुमला तिरुपति में जाके 12 साल खुद बालाजी भगवान का सेवा पूजन किए, क्योंकि उधर के उस जमाने के पुजारीगण भ्रष्ट हो चुके थे, और भगवान के वो दिव्य स्थान पर स्वार्थ एवं वैयक्तिक लाभ के लिए भगवान के जो उधर के जो निधि, अलग अलग प्रकार के भगवान के आभरण, ये सब चोरी हो रहे थे। भगवान का धन जो भगवत कार्य के लिए विनियोग करना है, वो धन लोग हड़प रहे थे। तो सबको निकाल के उधर साक्षात व्यासतीर्थ जी स्वयं 12 साल भगवान का सेवा पूजन किए, और तिरुपति मंदिर का सेवा एवं मैनेजमेंट के लिए सारे विधि विधान वो किए। अभी भी व्यासतीर्थ मठ है बालाजी मंदिर तिरुपति के पास ही, और अभी भी वो मंदिर चल रहा है। श्रीपाद व्यासतीर्थ जी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर उधर का सेवा पूजा वगैरह हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है अभी भी। तो इस प्रकार उन्होंने तिरुपति मंदिर का रक्षा किए। उसके बाद ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु के श्रीरंगम मंदिर में भी एक प्रॉब्लम आ रहा था। श्रीरंगम मंदिर जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, सप्त प्राकार मंदिर, यानी कि 7 प्राकार वाले एक शहर पूरा मंदिर के प्राकारों के अंदर है।
1300 पुजारिया, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर, दुनिया के सबसे बड़ा, अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है तमिलनाडु के ट्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दिव्य देशम। और ये मंदिर खड़े हैं कावेरी नदी के एक द्वीप में, एक आइलैंड में। इस आइलैंड में दो मंदिर हैं। इस आइलैंड के जो पूर्वी भाग में भगवान शिव जी का जम्बुकेश्वर मंदिर है, वो जललिंग है। तमिलनाडु के पंचभूत शिवलिंगों में से एक है जललिंग जम्बुकेश्वर भगवान, उनके मंदिर है, वो भी बहुत बड़ा मंदिर है। और भगवान रंगनाथ स्वामी का भी विशाल मंदिर है। ये दो मंदिर एक ही द्वीप में है। उसके उत्तरी भाग में भी कावेरी है, दक्षिण भाग में भी कावेरी है। तो उस जमाने में शैव सिद्धांत के अनुयायी गण तमिलनाडु का राजा थे, पांड्य राजा, और इसीलिए वो शिव भक्त, शिव संप्रदाय को ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। और बहुत सारे वैष्णवों का स्थान भी ये लोग कब्जा कर रहे थे। तो वो जम्बुकेश्वर मंदिर के जो अधिकारी, शैव सिद्धांत के प्रवर्तक शिव भक्त गण जो थे, ब्राह्मण लोग, वो लोग वाद किए कि वास्तव में ये पूरा जो द्वीप जम्बुकेश्वर शिव जी का है, इधर रंगनाथ का कोई स्थान नहीं। तो इसलिए रंगनाथ का जो जगह भी शिव जी का मंदिर के लिए आना है, और इधर से रंगनाथ जी को उठा के दूसरे कहीं जगह ये लोग लेके जाने दो। ऐसे झगड़ा शुरू हो गए, वाद विवाद हो गए। और बेचारे वैष्णव लोग उधर जो थे, श्री वैष्णव संप्रदाय के रामानुजाचार्य के अनुयायी गण थे, वो लोग इनके यानी कि ये शैव लोगों के पॉलिटिकल पावर के सामने वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। अलग अलग प्रकार के पीड़ित हो गए थे वैष्णव लोग। राजा सैनिकों द्वारा, अपने गुंडों द्वारा वैष्णव को ऊपर आक्रमण करते थे और प्रताड़ित करते थे, और कैसे भी वैष्णवों को उस जगह से भगाकर पूरा एक अपने ही एक इलाका बनाना चाहता था, और रंगनाथ स्वामी के विशाल मंदिर को भी कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे थे। उस समय उधर के वैष्णवगण व्यास तीर्थ जी के लिए आमंत्रण किए कि हे प्रभु, आप आइए हमारा रक्षा के लिए। इस धरती पर आप जैसे अभी कोई नहीं, और कोई नहीं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का परिरक्षण के लिए। तो व्यास तीर्थ जी श्रीरंगम गए और शिव भक्तों के साथ बात किए कि देखिए, ये अति प्राचीनतम मंदिर है रंगनाथ स्वामी का मंदिर। तो ये वास्तव में ये द्वीप का 80% जो भूमि है वो रंगनाथ भगवान का ही है, उसका प्रमाण भी है। और बाकी जो 20% भूमि श्री जम्बुकेश्वर जी के भी है, वो भी न्याय है, वो भी धाम पालक के रूप में इधर विराजमान है। कोई भी भगवान के कोई भी धाम आप ले लीजिए, सब जगह शिव जी का भी एक स्थान होगा। जैसे कि द्वारकाधीश के पास ही द्वारका धाम का धाम पालक के रूप में श्री नागेश्वर जी विराजमान है, और मथुरा में 4 शिव जी विराजमान है। मथुरा मंडल के धाम पालक के रूप में 4 शिव जी विराजमान है। बद्रीनाथ धाम पालक के रूप में केदारनाथ विराजमान है। तो इस प्रकार हर एक विष्णु धाम, भगवत धाम के क्षेत्रपाल के रूप में शिव जी तो होगा ही, तो उसमें कुछ आपत्ति नहीं है। पर आप ऐसे मत करिए कि पूरा जगह शिव जी का ही है और विष्णु भगवान के मंदिर को इधर से हटाना चाहिए, ये अनुचित है या धर्म है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो लोग बोले कि ठीक है, आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और आप लोग तो बड़े मध्वाचार्य के अनुयायी हैं। एक काम करिए, आप सांस ले लीजिए और सांस पकड़ के बिना सांस छोड़ते हुए आपके रंगनाथ मंदिर के ध्वजस्तंभ से आप दौड़ना शुरू करो। जितना आप दौड़ सकते हो, जितना जगह आप दौड़ के आप कवर कर सकते हो, उतना जगह आपके मंदिर के लिए हम दे देंगे, नहीं तो पूरा का पूरा हमारा मंदिर का ही है, ऐसे बता दिए। तो व्यासतीर्थ जी मान लिए, ठीक है, मैं सांस लेके कुंभक योग में उधर से भागेंगे, मेरे साथ तुम लोग भी भागो, देखो मैं सांस छोड़ रहा है नहीं, और देखो वेरीफाई करते रहो, और जिधर तक मैं भागूंगा वो जगह तक रंगनाथ स्वामी को मिलना चाहिए।
रंगनाथ स्वामी का ही है, वास्तव में पूरा जगह उनको ही मिलना चाहिए। तो वो लोग मान लिए। तो व्यास तीर्थ जी और प्रतिद्वंदी लोग, शैव मता अनुयायी लोग एवं वैष्णव लोग, सब लोग इकट्ठा हो गए। उधर के मंत्रीगण सब लोग आए किधर, श्री रंगनाथ की भगवान के ध्वजस्तंभ के पास। ये ध्वजस्तंभ जो है मंदिर के अंदर है। ये ध्वजस्तंभ के बाद भी 7 प्राकार है बाहर। तो हम सांस पकड़ के कितने समय कितना दूर दौड़ सकते हैं? मैक्सिमम 30 फीट, 40 फीट, नहीं तो 150 फीट जा सकते हो, भाग सकते हो। उसके पहले ही हमारा सांस खुल जाएगा। पर व्यास तीर्थ जी जो महान मुख्य प्राण साक्षात हनुमान श्री मध्वाचार्य के शिष्य थे, वो अपने परम आचार्य के ध्यान किए, श्री मध्वाचार्य के ध्यान किए, श्री बजरंग बली के ध्यान किए। जो मुख्य प्राण है, वायुदेव स्वयं है, वो पूरा जगत को सांस देने वाले वो मुख्य प्राण का याददाश्त किए, प्रणाम किए, ध्यान किए, प्रार्थना किए और एक दीर्घ श्वास लिए और कुंभक योग में सांस को रोक के रंगनाथ भगवान के ध्वजस्तंभ के उधर से भागना शुरू किया। और बाकी सब लोग, प्रतिद्वंदी लोग साथ में भाग रहे हैं देखने के लिए कि ये सांस छोड़ रहा है, सांस छोड़ रहा है। नहीं, सांस छोड़ ही नहीं रह रहा है, पूरा मुंह वगैरह बंद करके भाग रहा है। हाथ में सन्यास दंड है, सन्यासी भाग रहा है और सब लोग पीछे पीछे भाग रहा है, साथ में भी भाग रहा है। तो इतने भाग के आए, वो रंगनाथ मंदिर के बाहर आए और सीधा वो भाग रहा है हमारे जम्बुकेश्वर मंदिर के तरफ, जिधर शिवजी का मंदिर है, वो जगह के तरफ भाग रहा है, पूर्वी दिशा में। और भाग भाग के एकदम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, तब सारे शिव भक्तगण व्यास तीर्थ के चरणों में आश्रय लिए कि हे महानुभाव, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, ये मंदिर आप छोड़ दीजिए। आप तो स्थापित कर चुके हैं कि पूरा जगह रंगनाथ भगवान का ही है, नहीं तो आप अभी जो कार्य किए ये कोई सामान्य मनुष्य से पॉसिबल नहीं है। तो ये आप जिधर तक आए, ये जगह भगवान रंगनाथ का ही रहेगा, हमको इसमें कुछ तर्क नहीं है। ये बोलकर सारे शिव भक्तगण वो एग्रीमेंट साइन किए और उस स्थान पर, वो रंगनाथ मंदिर का बॉर्डर के रूप में, श्रीपाद व्यास तीर्थ जी भगवान श्री बजरंग बली जी के, हनुमान जी के एक दिव्य मूर्ति को स्थापना किए और श्रीरंगम मंदिर को परिरक्षण किए, रक्षा किए और भगवान के दिव्य सेवा प्रदान की उन्होंने। और ऐसे बताते हैं कि वो 732 हनुमत विग्रहों का प्रतिष्ठापन पूरे भारत में किए। हनुमान जी के, बजरंग बली के मूर्तियों का प्रतिष्ठापन पूरे भारत में 732 मूर्तियों का प्रतिष्ठापन किए श्रीपाद व्यास तीर्थ जी। और बहुत सारे प्रतिष्ठा ऐसे हैं, वो हाथ में कोयला रखते थे, वो कोयला से पत्थर के ऊपर हनुमान जी के रूप को, चित्रपट को वो लिखेंगे, उसका रूप लिखेंगे। कुछ क्षण में अपने आप हनुमान जी वो पत्थर से वो रूप जो है वो एक विग्रह के रूप में प्रकट होकर बाहर आएंगे। अभी भी ऐसे बहुत स्थान है जिधर व्यास तीर्थ जी ऐसे इस तरीके के चमत्कार के साथ श्री हनुमान जी के दिव्य विग्रह का प्रतिष्ठापन किए। तो उसके बाद श्रीपाद व्यास तीर्थ अपने अलग अलग शिष्यों को भारत के अलग अलग जगहों पर भेज दिए भगवत भक्ति का प्रचार के लिए। ऐसे बताते हैं, अपने प्रिय शिष्य विजेंद्र तीर्थ को वो कुंभकोणम, तमिलनाडु के कुंभकोणम में भेजे, जिधर शैव सिद्धांत के लोग वैष्णव को प्रताड़ित कर रहे थे और बहुत सारे वैष्णव मंदिरों को तोड़कर वैष्णव भगवान के मूर्तियों को हटा के अन्याय कर रहे, अधर्म प्रवर्तन कर रहे थे। तो ऐसे जगह पर अपने प्रिय शिष्य विजेंद्र तीर्थ जी को भेजे श्रीपाद व्यास तीर्थ जी। और वादिराज तीर्थ दूसरा एक महान शिष्य, उनको भेजे उडुपी में। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु
उडुपी में आए थे और उडुपी में महाप्रभु भगवान के जो दिव्य मंगल विग्रह दर्शन करके आनंद नृत्य किए थे। तो ऐसे उडुपी में उडुपी क्षेत्र का परिरक्षण एवं संपुष्टीकरण के लिए व्यासतीर्थ जी वादिराज स्वामी को भेजे और हरिद्वार में भेजे सत्यसंध तीर्थ को, हरिद्वार में भगवत भक्ति का प्रचार के लिए, और हरि मिश्रा को गया भेजे, जयदेव को काशी भेजे, ईश्वर सूरी को मगध यानी कि बिहार में भेजे भगवत भक्ति का प्रचार उधर करने के लिए, ईश्वर सूरी को, विजेंद्र तीर्थ को कुंभकोणम भेजे, वादिराज जी को उडुपी भेजे, प्रज्ञानिधि तीर्थ को मुलबागल भेजे और श्रीनिवास तीर्थ को कांचीपुरम, तमिलनाडु के कांचीपुरम भेजे। इस प्रकार अलग अलग जगह अपने अनेक शिष्यों को भेजकर भगवत भक्ति एवं सनातन धर्म का पुनरुद्धारण किए श्रीपाद व्यासतीर्थ जी। और व्यासतीर्थ जी के बारे में बताते हैं कि उनके अनेक जीवन चरित्र लिखा गया है, एक नहीं, भारत के लोग नहीं, विदेशी लोग भी व्यासतीर्थ जी के जीवन चरित्र लिखे। उनमें से एक मुसलमान है। व्यासतीर्थ जी के करीबन 10 जीवन चरित्र है। एक है व्यासराजाभ्युदय, जयेंद्र तीर्थ जी द्वारा विरचित श्री व्यासराजाभ्युदय, गुरुनाम रत्न मालिका सुधींद्र तीर्थ जी द्वारा विरचित, पुरंदरदास एवं कनकदास द्वारा और विजयदास द्वारा विरचित अनेक कीर्तनों में, कन्नड़ भाषा के कीर्तनों में व्यासतीर्थ जी का वर्णन है। और विद्या रत्नाकर तीर्थ जी व्यासराज अष्टक लिखे हैं। सोमनाथ कवि जो अद्वैत मत अवलंबी थे, कट्टर अद्वैती थे, वैष्णव के खिलाफ थे, व्यासतीर्थ जी में वाद में पराजित होकर, हारकर, वैष्णव सिद्धांत का एवं व्यासतीर्थ जी का महिमा समझकर वो वैष्णव बन गए और लिखे श्री व्यास योगी चरित। और एक मुस्लिम पंडित थे बहमानी से आए हुए, यानी कि बहरीन, मीर आलम, वो व्यासतीर्थ जी से मिले और उनसे प्रभावित होकर एक ग्रंथ लिखे, गर्दन कहाना, गुरु जी का कहानी। और पोर्चुगीज से आए हुए लिस्बानूस, पोर्चुगीज संचारी थे, वो भी एक व्यासतीर्थ जी के बारे में लिखे। और इटली के एम्बेसडर वीनस रोमन भाषा में व्यासतीर्थ जी के बारे में लिखे। और व्यासतीर्थ जी स्वयं अपने 3 मुख्य ग्रंथ तर्कतांडव, न्यायामृत और तात्पर्य चंद्रिका में भी अपने बारे में कुछ कुछ लिखते हैं। ये 3 ग्रंथ जो है, ये 3 ग्रंथों को मिलाकर व्यासत्रय बोलते हैं। व्यासतीर्थ जी द्वारा लिखित अनेक ग्रंथों में से ये 3 ग्रंथ सबसे प्रामाणिक है। तर्कतांडव, न्यायामृत और तात्पर्य चंद्रिका सबसे प्रसिद्ध है। और व्यासतीर्थ जी के बारे में इस प्रकार अनेक अनेक महत्वपूर्ण चीज है। और ये सब बताने के लिए आज समय काफी नहीं है, फिर भी जितना हो सकता है यथाशक्ति यथामति आपके सामने बताए। एक प्रार्थना के साथ आज का ये सत्संग हम समाप्त करेंगे। व्यासतीर्थ जी के चरण कमलों में ये प्रार्थना समर्पण कर रहा हूं। अर्थिकल्पित कल्पोयम प्रत्यर्थिक जगेसरी व्यासतीर्थ गुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थ सिद्धये मध्व सिद्धांत दुग्धाब्धि वृद्धिपूर्ण कलाधरः व्यासराज यतीन्द्रो में भूया दीप्सित सिद्धये। इसका अर्थ यह है कि मध्वाचार्य के सिद्धांत एक सागर के जैसे है। अर्थिकल्पित कल्पोयम प्रत्यर्थिक जगेसरी, और ये मध्व सिद्धांत जो सागर जैसे है, उसका निचोड़ श्रीपाद व्यासतीर्थ जी के ग्रंथ है। वो प्रत्यर्थिक जगेसरी व्यासतीर्थ गुरु भूयात् अस्मदिष्टार्थ सिद्धयेत्। वो एक्सपर्ट है वैष्णव सिद्धांत में और
सन्यासियों के बीच वो सबसे प्रामाणिक है। ऐसे व्यासतीर्थ अद्वितीय महानुभाव मेरे सारे आध्यात्मिक इच्छा सफल करे। मध्व सिद्धांत दुग्धाब्धि वृद्धिपूर्ण कलाधर व्यासराज यतीन्द्रो में भूया दीप्सित सिद्धये। तो ऐसे व्यास तीर्थ जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम समर्पण करते हुए, श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम समर्पण करते हुए आज का यह सत्संग समाप्त कर रहा हूं। सभी भक्तगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।